गयाजी शहरी महानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अखौरी ओंकार नाथ श्रीवास्तव उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने अपना नामांकन पर्चा भरा। शहर के सदर एसडीओ कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके नामांकन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुबोधकांत साहे सहित कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर अखौरी ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने कहा कि शहर वासियों के लिए हम लोगों ने कई कार्य किए हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने शहरवासियों की बढ़ चढ़कर सेवा की। वहीं गया के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए कुछ काम रह गए हैं जिसे पूरा करना है। उन्होंने कहा कि अगर गया जी की जनता उन्हें मौका देती है तो उनके लिए कई बेहतर कार्य किए जाएंगे। सेकंड चरण का आज अंतिम दिन नामांकन का है। हम लोग यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिंबल से चुनाव नामांकन किए हैं। महागठबंधन के सभी नेताओं को धन्यवाद कि मुझे पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। हम लोगों ने नाली गली रोड पानी जन्म मृत्यु का सेवा, कोविड में घर घर की सेवा आम लोगों का किया है, यह प्रमाणित है। अब हम लोग थोड़ा सा शक्ति लेके देवतुल्य जो हमारे गया के मतदातागण हैं, सम्मानित लोगों का पावर लेके और ज्यादा गया का विकास करना चाहते हैं। सेकंड चरण का आज पटना की मेयर के बेटे शिशिर कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा और उसके बाद अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। शिशिर कुमार ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिससे बीजेपी के लिए इस सीट पर मुश्किलें बढ़ गई थी। नामांकन वापसी के दौरान शिशिर कुमार अकेले नहीं बल्कि भाकपा प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा के साथ पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। वहीं रत्नेश कुशवाहा ने कहा कि यह दो भाइयों का मिलन था, जो कुछ इधर उधर हुआ था, लेकिन अब हम लोग एक हो गए हैं और इस बार की जीत की ओर अग्रसर होंगे। हालांकि शिशिर कुमार के समर्थकों ने नाम वापसी लेने पर उनके बीच में मायूसी छा गई है। वहीं नामांकन वापसी के इस निर्णय से उनके भविष्य की राजनीति पर भी अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। के पास अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिख रहा है दोनों भाइयों का प्यार और जीतेंगे पटना साहिब लगातार 8वीं बार। शिशिर भाई को बहुत बहुत अभिनंदन, शिशिर भाई का बहुत बहुत आभार। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो मर्यादा सिद्धांत, जो हमारी पार्टी की सीख है, जो अपने पूर्वजों से हम लोगों ने सीखा है, अपने वैचारिक से सीखा है, और नई पीढ़ी ने नया उदाहरण प्रस्तुत किया है कि नई पीढ़ी भी उसी उदाहरण, उसी संस्कार और उसी कमिटमेंट के साथ पटना साहिब का विकास करने के लिए पटना का। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा। कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दो घटक दलों राजद और वीआईपी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राजद से बृजकिशोर बिंद ने नामांकन किया और अपनी जीत का दावा किया। वहीं वीआईपी के बाल गोविंद बिंद ने भी चैनपुर से पर्चा भरा और खुद को महागठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी बताया है। दोनों ही उम्मीदवार अब अपने अपने शीर्ष नेतृत्व से सिंबल की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब सवाल यह है कि कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार को वापस नाम लेने को कहेगी। राजनीतिक गलियारों में इस टकराव से हलचल मची है और चर्चा का बाजार गर्म है। अब नजर टिकी हुई है 23 अक्टूबर पर, जब नाम वापसी की अंतिम तारीख है। आने वाले 3 दिन ये तय करेंगे कौन मैदान में रहेगा और कौन बाहर होगा। वहीं वीआईपी प्रत्याशी बाल गोविंद बिंद ने नामांकन के बाद मीडिया को बताया कि चैनपुर विधानसभा की जनता के विकास के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। पलायन और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना उनका लक्ष्य होगा और युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकी होगी। हम लोगों के पास समय है। अभी स्पष्ट शब्दों से मैं बताता हूं कि महागठबंधन में जितने हमारे घटक दल हैं, सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। कहीं दिक्कत कोई नहीं है। अभी नामिनेशन वापसी का समय है। आगे देखिए क्या खेल होता है। बृजकिशोर बिंद यहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार है, इसमें कहीं शक नहीं। जो कोई भी भर रहा है। आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, कोई हमसे नहीं लड़ेगा। वो लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे। लालटेन छाप बहुत आगे जाएगा पटना तक। हम लोगों के पास समय है। अभी स्पष्ट शब्दों से मैं बताता हूँ कि महागठबंधन में जितने हमारे घटक दल हैं, सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। कहीं दिक्कत कोई नहीं है। अभी नामिनेशन वापस दूसरे चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था और लगभग सभी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया।
विकास तिवारी और बबलू तिवारी ने रालोचपा से नामांकन किया। उसके बाद भभुआ नगर पालिका मैदान में जनसभा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं विकास तिवारी और बबलू तिवारी ने कहा कि भभुआ विधानसभा का कितना विकास हुआ है ये किसी से छिपा नहीं, इसलिए एक ही मुद्दा होगा, वो है भभुआ से भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी सहित सभी मुद्दों को जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना था और मैंने रालोचपा से नामांकन किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पार्टियां मायने नहीं रखती, आपका जनसेवक मैं हूं। विधानसभा 205 से हम नामांकन किए हैं। किस पार्टी से? रालोसपा पार्टी से। क्या मुद्दा रहेगा आपका? अरे मुद्दा तो सारा शहर जानता है कि यहाँ का विधानसभा का क्या विकास हुआ है। हर गांव, हर क्षेत्र, हर कस्बे में मैं घुमा हूँ। मुद्दा बहुत सारे हैं, बस हमको एक बार जनता अपना विश्वास दे, हमको जिताए। जितनी मुद्दाएं हैं सारे को हम निपटाएं। लड़ाई किससे मानते हैं? लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है। विधानसभा 205 से हम नामांकन किए हैं। किस पार्टी से? रालोसपा पार्टी से। क्या मुद्दा रहेगा आपका? अरे मुद्दा तो सारा